नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ग्लोरियस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के परिचय के बारे में देख रहे थे और नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है इसी परिचय में वो हम शुरू करते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। तो देखो, मैंने अभी जिक्र भी किया कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसकी हम बात करें तो ये दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा से कितने डिग्री से शुरू होता है? 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी नॉर्थ से शुरू होता है। और उत्तर में कहां पर खत्म होता है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, यानी नॉर्थ पर खत्म होता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म होता है। तो देखो, अगर ग्लोब पे हम देखें तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो आडी रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखाएं, जिनमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ यहां से स्टार्ट होकर और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ पर खत्म हो जाता है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री नॉर्थ तक अक्षांशीय मान है, जिसमें 23/3 से 30/12 के बीच राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, यानी यहां से दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा से शुरू होकर और उत्तर में गंगानगर के पास कितने डिग्री पर खत्म होती है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म होती है, यानी यहां से यहां तक। और ये सारे 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे जो अक्षांश हैं ये राजस्थान वाले भूभाग से गुजरते हैं और 30/12 पर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार खत्म हो जाता है। तो जो 27 डिग्री जो नॉर्थ है, ये अक्षांश रेखा राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है। तो ध्यान में रखना, कौन सी अक्षांश रेखा राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा आएगी? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी नॉर्थ अक्षांश। तो ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का क्या है? ये राजस्थान की अक्षांशीय अवस्थिति है, जो मैंने पिछले वीडियो में कुछ एक्सप्लेन भी किया आपको। ये राजस्थान की क्या है? अक्षांशीय अवस्थिति। तो ये कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी, उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहां से यहां तक राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? तो कितने अक्षांशों में फैला हुआ है? 7 डिग्री और 9 मिनट में फैला हुआ है, यानी 30/12 में से 23/3 को आप लेस कर देते हो तो कितना बचेगा? 12 मिनट में से 3 मिनट गए, यानी 12 मिनट में से 03 मिनट गए 09 मिनट, और 30 डिग्री में से 23 डिग्री गए 7 डिग्री। तो 23/3 से 30/12 तक राजस्थान कितने अक्षांशों में है? 7 डिग्री और 9 मिनट में है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो आपको यहां से यहां तक मान ही नहीं दिया और ऑप्शन में आपके दे दिया 7 डिग्री 9 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट। तो आपका उत्तर सही कौन सा होगा? 7 डिग्री 9 मिनट, यानी 09 मिनट। तो ध्यान में रखें, 7 डिग्री 09 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, यानी यहां से यहां तक तो कितने में है? 7 डिग्री 09 मिनट में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु, करक रेखा का नाम आपने सुना होगा, करक रेखा। तो दोस्तों, करक रेखा एक अक्षांश रेखा है। ग्लोब के ऊपर हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को क्या बोला जाता है? करक रेखा। और 23.5 डिग्री
साउथ अक्षांश को क्या बोला जाता है? मकर रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है और ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। इन दोनों जिलों के नाम पूछे जाते हैं कई बार। ये जो जिला है, इसकी हम बात करें तो ये कौन सा जिला है? डूंगरपुर। और ये जिला बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में 2 जिलों, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा के बीचों बीच से गुजरती है। तो दोनों जिले अगर आपसे पूछ ले, यानी अलग अलग ऑप्शन में दे दे, एक एक जोड़ी में दे, तो आप दोनों जिलों वाली जोड़ी पे टिक लगा दोगे। ये दोनों जिले अलग अलग ऑप्शन में दे तो आपको सही उत्तर कौन सा देना है? बांसवाड़ा। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिले। पहला कौन सा? डूंगरपुर। और दूसरा जिला कौन सा? बांसवाड़ा। इन दोनों जिलों से होकर ये गुजरती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत चमकती हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी किस जिले पर पड़ती हैं? तो सबसे दक्षिण में जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा। इन्हीं से होकर जाती है। तो किस जिले पर सबसे ज्यादा सीधी पड़ती हैं? अगर एक जिले की बात करें तो वो कौन सा जिला आएगा? बांसवाड़ा जिला। आप कर्क रेखा से दूर जाते जाओगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन भी बढ़ता जाएगा और सबसे ज्यादा दूरी पे, कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पे जो राजस्थान का जिला है वो कौन सा जिला है? गंगानगर जिला है। तो सर्वाधिक तिरछी सूर्य की किरणें कहां पर पड़ेंगी? गंगानगर जिले पर। तो सर्वाधिक सीधी कहां पर पड़ेंगी? बांसवाड़ा जिले पर। तो ध्यान में रखेंगे, सबसे ज्यादा सीधी बांसवाड़ा तथा सर्वाधिक तिरछी कहां पड़ती हैं? गंगानगर में पड़ती हैं। क्योंकि बांसवाड़ा सबसे नजदीक है इसलिए सबसे ज्यादा सीधी, और गंगानगर सबसे दूर है इसलिए सबसे ज्यादा तिरछी। क्योंकि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर जिला। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न आया हुआ भी है। तो राजस्थान के देखो, जिस जिले में 21 जून को सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं वो जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सीधी, यानी 21 जून को केवल और केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर पर ही सीधी पड़ती हैं, क्योंकि इन तारीखों को बांसवाड़ा जिला जो है उसी पर सूर्य सीधा चमकता है, क्योंकि इन्हीं जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और इस तारीख को कर्क रेखा पर सूर्य किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की। तो देखो, प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सबसे ज्यादा होता है? तो वो जिला कौन सा है बताओ? तो गंगानगर। क्योंकि सर्वाधिक दूर स्थित जिला कौन सा हो गया? गंगानगर जिला हो गया। इसलिए गंगानगर पर सर्वाधिक तिरछी और बांसवाड़ा पर सबसे ज्यादा सीधी पड़ती हैं। तो ये ध्यान में रखना आपको। अब हम देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे हैं। हमने पहले देख भी लिया, अब हम मैप में देख रहे हैं। तो देखो, देशांतर विस्तार या देशांतरीय अवस्थिति। तो ग्लोब के ऊपर जो खड़ी रेखाएं हैं उनको क्या बोलते हैं? देशांतर। 0 डिग्री से पूर्व दिशा में जितने भी देशांतर हैं उनको क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर, यानी ईस्ट। और 0 से पश्चिम में जो भी देशांतर हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर, यानी इन्हें हम क्या बोलेंगे? वेस्ट। तो राजस्थान 0 से पूर्व दिशा में है और कितने से कितने के बीच है? तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, और कितने के बीच है? 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट के बीच, यानी ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। जैसलमेर से लेकर और धौलपुर के बीच फैला हुआ है। ये 69 30 ईस्ट पर है और ये जो भाग है ये धौलपुर वाला, ये 78 17 ईस्ट पर है। तो ये देखो, ये वाला भाग कितने डिग्री पर है? ये वाला भाग राजस्थान का जैसलमेर जिले का पश्चिमी बिंदु, ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। और धौलपुर जिले का ये वाला जो भाग है खड़ी रेखाओं में, ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट, और ये भी ईस्ट।
तो किस गोलार्ध में हो गया राजस्थान बताओ? पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांश और देशांतरों को दोनों को मिलाकर बोले तो कौन से गोलार्ध में बताएंगे? अक्षांशों में उत्तरी गोलार्ध और देशांतरों में पूर्वी गोलार्ध। तो किस गोलार्ध में हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां से यहां तक ये खड़ी रेखाएं देशांतर हैं। तो देखो गुणोत्तर 30 से 70, 71, 72 डिग्री ईस्ट, 73 डिग्री ईस्ट, और ये 74 डिग्री ईस्ट, ये 75 डिग्री ईस्ट, ये 76 डिग्री ईस्ट, ये 77 डिग्री ईस्ट। तो बताओ कौन सी देशांतर रेखा राजस्थान के मध्य भाग से गुजरती है? तो वो कौन सी देशांतर रेखा आ जाएगी? वो आपके 74 डिग्री देशांतर रेखा आ जाएगी। 74 डिग्री देशांतर रेखा, ये देशांतरीय रेखाएं हैं जो राजस्थान से होकर गुजरती हैं। तो 74 डिग्री देशांतर रेखा राजस्थान से होकर, राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान में रखना है। जबकि अक्षांशों में कौन सी अक्षांश रेखा राजस्थान के मध्य से होकर गुजर रही थी? तो वो आपकी कौन सी थी? 27 डिग्री नॉर्थ रेखा, ये मध्य से होकर के गुजर रही थी। और देशांतरों में कौन सी? 74 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा। तो ये राजस्थान की देशांतरीय स्थिति एक बार पटवारी के एग्जाम में पूछा भी गया है। पूछा यह गया है कि 78 डिग्री, ये स्वतंत्र है, 78 17 पे अपना खत्म हो रहा है, तो ये 78 डिग्री है। तो प्रश्न पूछा गया था 78 डिग्री ईस्ट रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन दे दिए जैसलमेर, 2 नंबर दे दिया जोधपुर, 3 नंबर दे दिया नागौर, 4 नंबर दे दिया धौलपुर। तो बताओ कौन सा उत्तर सही होगा? धौलपुर। यही तो है 78 डिग्री। तो किस जिले से? धौलपुर से, क्योंकि इन जिलों से तो ये 70, 71, 72 ये गुजर रही हैं। और 70 डिग्री भी पूछ लिया एक बार, अगर यहाँ पे मैं ये लिख दूं कि 70 डिग्री किस जिले से होकर गुजरती है, तो अगर 70 डिग्री की बात आती है तो आप बताओ यही ऑप्शन है 70 डिग्री ईस्ट किस जिले से गुजरती है? तो आप मैप में देखोगे तो देखो, अगर ऑप्शन में आपके ये दे दिया जो मैंने लिखे हुए हैं, तो आपका कौन सा जिला आ गया? जैसलमेर, क्योंकि ये जोधपुर है, ये बाड़मेर है, और ये जोधपुर है, ये जैसलमेर है, और ये धौलपुर है। तो बताओ किस पे टिक लगाओगे? जैसलमेर पे। देखो जैसलमेर से होकर गुजर रहा है कौन सा देशांतर? 70 डिग्री ईस्ट देशांतर। तो इस टाइप से ये प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने कहा कि देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है राजस्थान का, यानी यहां से यहां तक है देशांतरों में। तो यहां से यहां तक कितने डिग्री में है? तो आपके कितने में आएगा? 8 डिग्री और 47 मिनट में। यहां से यहां तक कितने में? 8 डिग्री 47 मिनट में। कैसे पता चला? यहां से स्टार्ट होके वहां तक है, 78 17 तक है, तो 78 17 बड़ा मान है, और छोटा मान क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। बड़े मान से छोटे मान को अपन लेस कर देते हैं। तो देखो मिनट से मिनट और डिग्री से डिग्री को कम किया जाता है। तो यहाँ मिनट का मान ऊपर छोटा है, 17 मिनट है, 30 मिनट घट नहीं रही हैं, तो हम यहां से 1 डिग्री को कम कर देते हैं। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो यहां से हम 1 डिग्री को पूरा कम कर देते हैं। तो देखो 1 डिग्री को कम कर दिया, तो यहाँ 78 की बजाय कितने हो गए? 77 डिग्री। अब वो 60 मिनट घटाए वो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे, 17 में 60 जोड़े तो कितने हो गए? 77 मिनट। अब ऊपर बड़ा मान हो गया, यानी 77 डिग्री और 77 मिनट। तो आपको इसमें से घटाना है तो आसानी से घट जाएगा, यानी 77 मिनट में 30 मिनट गए तो आपके कितने बचे? 77 मिनट में से 30 मिनट गए तो कितने बचे? 47 मिनट।
और स्वतंत्र डिग्री में से गुणोत्तर डिग्री गए तो कितने बचे? 8 डिग्री। तो कितना आया? 8 डिग्री 47 मिनट। तो यहां से यहां तक कितने देशांतरों में राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है? तो कितने में है? 8 डिग्री 47 मिनट में है। अब देखो, हम राजस्थान में सूर्योदय की बात करते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है बताओ? तो सबसे पहले सूर्योदय राजस्थान में कहां होता है? धौलपुर जिले में। अक्षांश और देशांतरीय बिंदु के, अक्षांश और देशांतर के टॉपिक में यह बिंदु आपको अच्छे से समझाया गया है, तो आप उसको देखें तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये टाइम की कैलकुलेशन यानी समय की गणना के आधार पर यह प्रश्न तय है। तो राजस्थान में सबसे पूर्व दिशा में जो जिला है उस जिले का नाम क्या है? धौलपुर। तो सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय किस जिले में होता है बताओ? धौलपुर में। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर की ओर घूम रही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसी वजह से ये जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान का सबसे आगे यानी पूर्व की ओर कोना कौन सा है? धौलपुर वाला। और सबसे पश्चिम में कोना कौन सा है? जैसलमेर। तो सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? धौलपुर में। जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी तो पूर्वी भाग आगे रहेगा और पश्चिमी भाग पीछे रहेगा। इसी कारण सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहां होंगे? सबसे पहले सूर्योदय या सूर्यास्त किस जिले में? धौलपुर में। तथा सबसे बाद में, सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहां पर होंगे? जैसलमेर जिले में। तो यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर जिले में होंगे, जबकि सबसे पहले कहां पर होंगे? धौलपुर जिले में। क्योंकि पूर्वी भाग हमेशा आगे रहता है, तो यहां सबसे पहले सूर्योदय होगा, और पश्चिमी भाग पीछे रहता है, तो यहां सबसे बाद में सूर्योदय होगा, तो सबसे बाद में ही सूर्यास्त होगा। क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी कारण सूर्योदय सबसे पहले पूर्व में होता है। तो राजस्थान के संदर्भ में धौलपुर में होगा सबसे पहले, और सबसे अंत में सूर्योदय जैसलमेर में होगा। तो ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट बात अपन करते हैं राजस्थान के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इनकी बात करते हैं। तो राजस्थान के विस्तार की बात करते हैं हम। उत्तर की ओर कहां तक है? दक्षिण की ओर कहां तक है? तो देखो, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु यह है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु गंगानगर जिले में है, गंगानगर तहसील में। और बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु बताओ कौन सा हो गया? कोणा गांव। तो ये कौन सा गांव है? कोणा गांव। गंगानगर तहसील और जिला भी कौन सा? गंगानगर में, यहां पर है। और सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु ये कुशलगढ़ तहसील में है। और बिंदु कौन सा है? बोरकुंड। ये तो कुशलगढ़ तहसील में। जिला कौन सा? बांसवाड़ा। और बिंदु कौन सा है? बोरकुंड। तो बोरकुंड गांव में है कुशलगढ़ तहसील, और जिला कौन सा? बांसवाड़ा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। बोरकुंड राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा? बोरकुंड। तो यह आपको ध्यान में रखना। और ये कितने डिग्री अक्षांशीय मान पे है? तो 23 डिग्री और कितने पर है बताओ? 3 मिनट नॉर्थ के ऊपर है। तो सबसे उत्तरी बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, यानी नॉर्थ अक्षांश पर है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय मान का अंतर है। और लंबाई की अपन बात करते हैं, राजस्थान की लंबाई। तो
ये बिंदु और ये बिंदु दोनों के बीच राजस्थान की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है? 826 किलोमीटर की है। यानी राजस्थान की लंबाई या उत्तर दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर में है? 826 किलोमीटर में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 826 किलोमीटर में है। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो राजाखेड़ा तहसील में कौन सा गांव है? सिलाना गांव। कौन सा गांव है? सिलाना गांव। ये और जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर जिले में है राजाखेड़ा तहसील और गांव कौन सा है? सिलाना। कितने डिग्री देशांतरीय मान पर है? मैंने देशांतरीय मान बताया 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट पर है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु किस जिले में है? जैसलमेर में। और कितने डिग्री देशांतरीय मान पे है? 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है कौन सा? कटरा गांव। ये कटरा गांव सबसे राजस्थान का क्या है? पश्चिमी बिंदु है, सम तहसील जैसलमेर में। तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु और ये सबसे पूर्वी बिंदु। सिलाना गांव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु, ये राजस्थान के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? तो 869 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे राजस्थान की पूर्व पश्चिम विस्तार या राजस्थान की आप इसको चौड़ाई बोल सकते हो, ये कितने किलोमीटर है? तो 869 किलोमीटर है। तो चौड़ाई बोलो चाहे पूर्व पश्चिम विस्तार बोलो 869 किलोमीटर है, और ये लंबाई बोलो चाहे उत्तर दक्षिण विस्तार बोलो 826 किलोमीटर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये देशांतरीय विस्तार का अंतर कितने का है? 8 डिग्री 47 मिनट। ये अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपसे बताऊं, अगर मैं राजस्थान के विकिरण को डालूं तो ये राजस्थान का विकिरण और एक ये राजस्थान का विकिरण, तो इन दोनों की अगर मैं बात करता हूं, राजस्थान के विकिरण डाले मैंने, सॉरी ये राजस्थान के मैंने विकिरण डाले, तो राजस्थान के मैं विकिरण डालता हूं तो देखना आप इसको मैप में डालते हैं और एक विकिरण ये हो गया। तो ये वाला जो विकिरण है इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर और इस विकिरण की लंबाई जो है उसकी अपन बात करते हैं तो ये कितनी है? 850 किलोमीटर। तो अगर इन दोनों का हम अंतर देखते हैं तो देखो 850 माइनस 784, तो ये कितना बचता है बताओ? ये आपके बचता है 6 और कितना बचा? 66 किलोमीटर बचा। तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान की विकिरणों की लंबाई, ये आपका उत्तर पश्चिम, ये आपका दक्षिण पूर्व और ये आपका उत्तर पूर्व और ये आपका दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम विकिरण की लंबाई कितनी? 784 किलोमीटर और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व अपने जो विकिरण है उसकी लंबाई कितनी? 850 किलोमीटर। तो प्रश्न आ जाए राजस्थान के विकिरणों की, राजस्थान के विकिरणों की लंबाई का अंतर तो कितना आएगा? 66 किलोमीटर। और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतर, लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। तो अगला प्रश्न, लंबाई चौड़ाई का अंतर, तो 869 में से 826 आप निकाल लोगे तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर। तो लंबाई चौड़ाई का अंतर 43 और विकिरणों की लंबाई का अंतर कितना है? 66 किलोमीटर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
अब राजस्थान के सीमावर्ती हम ज्ञान के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान की सीमावर्ती स्थिति की हम बात करते हैं। तो राजस्थान की सीमाएं या सीमावर्ती स्थिति, तो इसमें देखो राजस्थान की जो सीमाएं हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी कौन सी हो गई, अंतर्राज्यीय सीमा। तो दोस्तों आप देखोगे यहां से लेकर ये जो राजस्थान की बाउंड्री है, ये तो कौन सी बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये वाली। तो ये कौन सी सीमा हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। तो ये पाकिस्तान हो गया। ये हिंदुमल कोट से शुरू होती है और बाड़मेर तक, शाहगढ़ तक लगती है। यहां से यहां तक इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर और इस सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगती है उसे क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। और शेष जो सीमा बच गई उस सीमा को हम क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ। इसको हम डिटेल से देखते हैं। 5 राज्य कौन से, उत्तर में कौन सा, पंजाब 1 नंबर। उत्तर पूर्व में कौन, हरियाणा। और पूर्व में कौन है, यूपी। तो 2 नंबर हरियाणा, 3 नंबर कौन, यूपी। उसके बाद बांसवाड़ा तक। दक्षिण पूर्व में कौन, मध्य प्रदेश 4 नंबर। और दक्षिण पश्चिम की तरफ या दक्षिण में कौन, गुजरात। तो ये 5 नंबर, ये कौन हो गया, गुजरात। तो कितने राज्यों के साथ लगी, 5 राज्यों के साथ। कई बार प्रश्न आ जाता है किस राज्य के साथ नहीं लगती है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कौन सा, गुजरात। कितनों के साथ लगती है, 5 के साथ। किसके साथ नहीं लगती ऐसा पूछता है तो आपके महाराष्ट्र वगैरह का ऑप्शन ज्यादा डालते हैं, तो महाराष्ट्र के साथ नहीं लगती। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। तो ये राजस्थान के जिले वगैरह जिनका जिक्र मैं पहले कर ही चुका। आपके राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु पूछे तो आप ध्यान में रखना, ये नागौर में है और मकराना तहसील में है, लंपोलोई गांव है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, लंपोलोई। ये नागौर जिले में मध्यवर्ती बिंदु है। तो अब हम इन्हीं सीमाओं को डिटेल से देखते हैं। तो ये जनरली देखा, तो देखो ये राजस्थान की पूरी क्या है, सीमा, जिसको मैंने आपको बताया 2 भागों में बांट के हमने पढ़ा। तो कौन कौन से, एक तो मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी राजस्थान की कौन सी, अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान की सीमा को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कौन सी सीमा, राजस्थान की संपूर्ण सीमा एक ही प्रकार की है, कैसी सीमा, स्थलीय सीमा। और ये राजस्थान की आपको जो दिखाई दे रही है, ये राजस्थान की कौन सी सीमा हो गई, ये स्थलीय सीमा हो गई। तो ये राजस्थान की स्थलीय सीमा। और इस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 5920 किलोमीटर है। तो आपसे पूछ सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ये 5920 किलोमीटर है। 2 प्रकार की है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। यहां से लेकर ये सीमा, यहां गंगानगर से स्टार्ट होकर और बाड़मेर तक, ये सीमा तो कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय। 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर लंबाई की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। हम आगे जिक्र करते हैं इसका, रेड क्लिफ। और शेष जो सीमा है, ये
ये राजस्थान की किस प्रकार की सीमा है? अंतर्राज्यीय। कितने किलोमीटर लंबी हो गई? 5,920 में से 1,070 आप निकाल देते हो तो पीछे की ओर कितनी बचती है? 4,850 किलोमीटर। ये राजस्थान की कैसी सीमा है? अंतर्राज्यीय सीमा है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक को लेते हैं। तो दो प्रकार की सीमाएं। सबसे पहली सीमा हम बात करते हैं, कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहां से शुरू होती है, किस जिले से? गंगानगर। और ये जगह कौन सी है गंगानगर में? इस जगह का नाम है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट गंगानगर से उत्तर में, हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होकर और दक्षिण में शाहगढ़ बाड़मेर तक लगती है। शाहगढ़ यानी बाखासर गांव, शाहगढ़ बाड़मेर तक लगती है। यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। काफी बार पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। 4 जिले राजस्थान की इस सीमा से लगते हैं। पहला जिला कौन सा? गंगानगर। दूसरा जिला कौन सा? बीकानेर। तीसरा जिला कौन सा? जैसलमेर। चौथा जिला कौन सा? बाड़मेर। तो कितने जिलों के साथ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लगता है राजस्थान के? 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और अगला कौन सा है? बाड़मेर। तो यहां से यहां तक शाहगढ़ बाड़मेर तक, हिंदुमल कोट से शाहगढ़ बाड़मेर तक 1,070 किलोमीटर लंबाई की लगती है। और इस सीमा रेखा को नाम क्या दिया जाता है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो ध्यान में रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा इसका क्या है? नाम है। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा, तो ध्यान में रखें, इसे क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा। क्योंकि इस सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? रेड क्लिफ नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। इसी कारण इस सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। ये देखो, इसे हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं इसे? रेड क्लिफ सीमा रेखा। निर्धारण कब हुआ था इसका? 1947 में। तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय अंग्रेज अधिकारी रेड क्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। इसी कारण इस सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ ही है। जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के विभाजन होने के बाद, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, सबसे ज्यादा यह रेड क्लिफ सीमा भारत के राज्यों में किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ ही लगती है। और राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर लंबाई की लगती है? 1,070 किलोमीटर। निर्धारण कब हुआ था इस सीमा रेखा का? 1947 में। तो आपको ध्यान में रखना है। तो रेड क्लिफ के नाम पर इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो देखो, इसी का मैं जिक्र कर रहा था। हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होती है और दक्षिण में शाहगढ़ बाखासर बाड़मेर तक ये लगती है। ये कौन सा जिला है? बाड़मेर। यहां तक ये लगती है। और कितने किलोमीटर लंबाई मैंने बता ही दिया? 1,070 किलोमीटर। इस सीमा रेखा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? 4 जिले मैंने बताया। गंगानगर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर कौन सा? जैसलमेर। प्रत्येक की सीमा रेखा की लंबाई भी आपको याद रखनी है। चारों जिलों के साथ कितने किलोमीटर लंबाई की लगती है? 1,070 किलोमीटर। जिसमें गंगानगर के साथ कितने किलोमीटर लंबाई की लगती है? 210 किलोमीटर। बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। जैसलमेर सबसे ज्यादा 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। यही हुई ना? गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। तो सर्वाधिक ये सीमा रेखा किसके साथ लगी? जैसलमेर। ध्यान में रखना, कई बार पूछते हैं
तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर राजस्थान के किस जिले के साथ लगता है? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? जैसलमेर। देखो यहां से लेके यहां तक जैसलमेर के साथ में ये बॉर्डर लगता है, यहां से यहां तक ये। तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगा? जैसलमेर के साथ। कितने किलोमीटर? 464। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि राजस्थान का पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों का सही समुच्चय कौन सा है? तो चारों जिले जिसमें आएंगे वो उत्तर सही होगा। कौन सा जिला जैस पाकिस्तान के बॉर्डर से नहीं लगता है? तो चार जिलों के अलावा जो लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनके अलावा कोई ऑप्शन में वो उत्तर टिक लगा दोगे आप। प्रश्न अगला इस टाइप का आ जाता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से या रेड क्लिफ सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो 1, 2, 3, ये तीनों बड़े जिले। कौन सा जिला हुआ? गंगानगर। इस टाइप के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कि रेड क्लिफ सीमा से लगने वाले जिलों का सीमा की लंबाई के हिसाब से सही अवरोही क्रम कौन सा होगा, यानी घटता क्रम कौन सा होगा? तो पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की बात हो गई। अब हम देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम राजस्थान के नक्शे में खाली मैप में ड्रा करें तो देखो यहां से यहां तक ये बॉर्डर कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर। और बाड़मेर में कहां तक लगता है? यहां तक। कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। सीमा रेखा का नाम क्या? रेड क्लिफ। और हिंदुमल कोट से स्टार्ट हो रही है। कौन सा जिले? गंगानगर। बीकानेर लग रहा। ये कौन सा? जैसलमेर। और ये कौन सा जिला? बाड़मेर। बाड़मेर में कहां तक लगती है? सागड़ तक। तो लंबाई देखें, गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168, जैसलमेर सबसे ज्यादा 464 और बाड़मेर 228 किमी। तो ये ध्यान में रखना है। ये कौन सा बॉर्डर हो गया? इंटरनेशनल बॉर्डर। आपको खाली मैप में ड्रॉ करना भी आना चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। तो अंतरराज्यीय सीमा की हम बात करते हैं तो देखो अंतरराज्यीय सीमा की। तो अंतरराज्यीय सीमा की हम बात करें तो मैंने बताया कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कुल कितनी है? 5,920 किलोमीटर लंबी। इसमें से अंतरराष्ट्रीय 1,070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय कितनी? 4,850 किलोमीटर। दोनों का योग कितना हुआ? 5,920 किलोमीटर। इतनी अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ सीमा और इतनी क्या होगी? अंतरराज्यीय सीमा। दोनों का योग कितना? 5,920 किलोमीटर। अब देखो यहां से लेके और यहां तक ये राजस्थान की कौन सी सीमा है? अंतरराज्यीय सीमा है। यहां तक लगती है, बाड़मेर तक। और कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है? तो कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ। कितने किलोमीटर लंबाई की? 4,850 किलोमीटर लंबाई की। उत्तर में इसके कौन है? पंजाब। तो राजस्थान के उत्तर में कौन लगता है? पंजाब। और यहां तक ये कौन है? हरियाणा। हरियाणा किधर है? उत्तर पूर्व। और ये यूपी, यूपी किधर? पूर्व में। यहां से यहां तक ये कौन? एमपी। ये एमपी। एमपी किधर की ओर है? राजस्थान के दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पश्चिम या दक्षिण में कौन हो गया? गुजरात।
तो कितने राज्यों के साथ लगी? 5 के साथ। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में यूपी, दक्षिण पूर्व में एमपी और दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में कौन हो गया? गुजरात। तो कितने राज्यों के साथ लगी ये सीमा? तो आपका उत्तर क्या होगा? 5 राज्यों के साथ। कितने किलोमीटर लंबाई है अंतर्राज्यीय सीमा की? 4850 किलोमीटर। तो 5 राज्यों के साथ लगती है। प्रश्न आ जाता है किस राज्य के साथ नहीं लगती है, तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और अंतर्राज्यीय सीमा से संलग्न जिलों की बात करते हैं। तो देखो, मैंने बताया कि राजस्थान के कितने जिले, देखो मैंने बताया राजस्थान के अगर हम जिलों की बात करते हैं तो पाकिस्तान के तो हमारे साथ कितने जिले लगते हैं? 9 जिले। और ये 2 राज्यों के 9 जिले लगते हैं। 2 राज्य कौन से? पंजाब प्रांत और दूसरा कौन सा? सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के कितने जिले लगते हैं? 3 जिले। और सिंध प्रांत के कितने जिले लगते हैं? 6 जिले। इन्हीं जिलों को हम देखेंगे। और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 4 जिले। तो इन्हीं को हम ड्रा करके देखते हैं कौन कौन से लगते हैं। सीमावर्ती जिलों की हम बात करते हैं। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा पर हम सबसे पहले किसके जिले देख रहे हैं? राजस्थान के। तो राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 4 कौन से? पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा कौन सा? बाड़मेर। सीमा की लंबाई भी मैंने आपको बताई। गंगानगर कितनी? 210 किमी। बीकानेर कितनी? 168 किमी। और जैसलमेर कितना? 464 किमी। और बाड़मेर की कितनी है? 228 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तो सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है बताओ? तो सबसे ज्यादा लगती है जैसलमेर की सीमा। कितनी? 464 किलोमीटर। अब देखो, अंतर्राज्यीय सीमा की तरफ आते हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो गई, 4 जिले लगते हैं। अब देखो, अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो कितने राज्यों के साथ हमारी अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से? पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा कौन सा? यूपी और चौथा कौन सा? एमपी। पांचवा कौन सा? गुजरात। अब देखो, पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 2। कौन से 2 जिले? गंगानगर और दूसरा कौन सा? हनुमानगढ़। क्योंकि यहां तक लगता है पंजाब का बॉर्डर, ये पंजाब का बॉर्डर। तो 2 जिले लगते हैं राजस्थान के। हम समस्त डिटेल एक बार राजस्थान के जिलों की देख रहे हैं। तो पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले, गंगानगर, दूसरा कौन सा? हनुमानगढ़। फिर हरियाणा के साथ बात करते हैं। कितने जिले लगते हैं हरियाणा के साथ? 7 जिले। कौन से 7? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीच में ये जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो कितने जिले हुए? हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3 और सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6 और भरतपुर 7। तो कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। अब यूपी के साथ, पहला तो कौन सा? भरतपुर और दूसरा कौन सा? धौलपुर। कितने जिले लगते हैं? 2। अब हम मध्य प्रदेश के साथ देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा? धौलपुर। फिर यहां पर कौन सा आता है? करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर कोटा, ये 12, ये झालावाड़। कोटा देखो 2 तरफ लग रहा है, इधर भी और यहां भी आ गया। तो झालावाड़ के बाद पुनः कोटा ही आ गया, तो हमने काउंट कर लिया। ये एरिया चित्तौड़गढ़ का है। राजस्थान के 2 जिले देखो खंडित जिले हैं, भौगोलिक रूप से 2 भागों में बटे हैं। ये चित्तौड़ है, बीच में ये भीलवाड़ा आ गया। और भीलवाड़ा के इस साइड दोबारा से कौन है? भैंसरोडगढ़ क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? भैंसरोडगढ़। तो ये जो भाग है ये भैंसरोडगढ़ का है, ये चित्तौड़ का ही भाग है, लेकिन बीच में भीलवाड़ा आता है। तो चित्तौड़ का कौन सा एरिया इससे अलग है? तो भैंसरोडगढ़। ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ जिला 2 भागों में बटा, खंडित जिला है, ये भैंसरोडगढ़ क्षेत्र इसका अलग है, बीच में भीलवाड़ा है।
और अजमेर का कौन सा क्षेत्र अलग है? टोडगढ़ क्षेत्र अलग है। तो दो जिले खंडित हो गए, अजमेर और दूसरा कौन सा? चित्तौड़। अजमेर का कौन सा भाग खंडित है? टोडगढ़। और चित्तौड़ का कौन सा भाग खंडित है? भैंसरोडगढ़। ये इससे अलग है। तो ये खंडित जिले हैं। तो खंडित जिले या भौगोलिक रूप से दो भागों में बटे जिले कितने हैं? दो, अजमेर और दूसरा कौन सा? चित्तौड़। तो चित्तौड़ आ गया, फिर प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा। यहीं तक लगता है किसका बॉर्डर? मध्य प्रदेश का। तो कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर? 10 जिले। दोबारा काउंट करें, बांसवाड़ा 1, प्रतापगढ़ 2, चित्तौड़ 3, भीलवाड़ा 4 और कोटा 5, झालावाड़ 6, 12 7, कोटा गिन लिया हमने, सवाईमाधोपुर 8, करौली 9 और धौलपुर 10। तो कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा पर राजस्थान के स्थित है? 10। प्रश्न पूछ लेता है कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है, तो आपको याद रखना है। अब देखो गुजरात से बात करते हैं। तो गुजरात की सीमा की बात करें तो देखो कितने जिले गुजरात की सीमा पर स्थित है? 6 जिले। अब हम इनको गिनते हैं। तो बांसवाड़ा 1, डूंगरपुर 2, उदयपुर 3, सिरोही 4 और जालोर 5। और यहां तक तो रेड क्लिफ सीमा है। और ये थोड़ी सी बीच में जो सीमा है किसकी लगती है? बाड़मेर की भी। तो बाड़मेर कितने हो गए? 6। तो 6 जिले गुजरात सीमा पर स्थित है। किसके? राजस्थान के। तो ये तो बात होगी राजस्थान के सीमावर्ती अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की। अंतर्राष्ट्रीय पर 4 और बाकी अंतर्राज्यीय की हम बात करते हैं तो कितने जिले स्थित हैं? 23। तो अंतर्राष्ट्रीय पर तो कितने जिले? 4 जिले। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले? 4। और अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले? 23 जिले राजस्थान के टोटल सीमावर्ती जिले हैं। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं अगली। देखो अब हम बात करते हैं, ये तो राजस्थान के जिलों की हो रही थी, अब हम पड़ोसी राज्यों के जिलों की बात करते हैं। तो पड़ोसी राज्यों के जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, अब उनकी बात करते हैं। तो देखो ये तो कौन हो गया? पंजाब। कौन है? पंजाब। पंजाब के राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2। अब ये 2 जिले कौन से हैं? पहला फाजिल्का और दूसरा जिला कौन सा? मुक्तसर। 2 जिले। राजस्थान के भी कितने थे? 2 ही थे, एक गंगानगर और दूसरा कौन सा? हनुमानगढ़। और पंजाब के भी राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 2 जिले, फाजिल्का और दूसरा कौन सा? मुक्तसर। अब हरियाणा की बात। तो हरियाणा के साथ राजस्थान की तरफ से कितने जिले थे? 7। और हरियाणा के भी राजस्थान के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7। अब ये 7 जिले कौन से? तो देखो सिरसा सबसे उत्तर में, 2 नंबर फतेहाबाद, 3 नंबर हिसार, 4 नंबर भिवानी, 5 नंबर महेंद्रगढ़, 6 नंबर रेवाड़ी और 7 नंबर कौन सा हो गया? मेवात। तो कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7। और राजस्थान के भी कितने बनाते हैं? 7। राजस्थान वालों का हमने जिक्र किया और अब हरियाणा वालों का भी जिक्र कर लिया। तो दोनों तरफ से बैलेंस है, पंजाब के साथ भी 2-2, हरियाणा के साथ 7-7। अब यूपी देखो, राजस्थान के 2 कौन से थे? भरतपुर धौलपुर। और यूपी के 2 कौन से हैं? एक मथुरा और दूसरा कौन सा? आगरा। तो ये 2 हो गए, तो इधर भी 2-2 बराबर। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले थे? 10 जिले। और मध्य प्रदेश के भी राजस्थान के साथ कितने जिले हैं? 10 जिले। तो 10 कौन से हैं? देखो सबसे पहले मुरैना, 2 नंबर श्योपुर, 3 नंबर कौन सा? शिवपुरी, 4 नंबर कौन सा? गुन्ना, 5 नंबर राजगढ़ और उसके बाद में 6 नंबर की हम बात करते हैं। तो देखो पहले शाहजहांपुर लगता था, अब शाहजहांपुर की जगह यहाँ पे जो नया जिला लगता है, नया जिला बन गया, उस जिले की हम बात करते हैं। तो वो कौन सा जिला आता है? अगर मालवा। कौन सा है?
अगर मालवा, अगर मालवा। तो अगला जिला कौन सा हो गया? अगर मालवा। तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, अगर मालवा। छठा। सातवां है नीमच, आठवां है मंदसौर, नौवां रतलाम और 10 नंबर झाबुआ। तो टोटल कितने जिले लगे? 10 जिले लगे। तो दोनों तरफ से ये भी बैलेंस, मध्य प्रदेश के भी हमारे साथ 10 जिले और राजस्थान के भी मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं, तो बराबर है दोनों तरफ से। अब गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6 जिले। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं, इन्हीं की हम बात करते हैं। तो देखो, राजस्थान के भी 6 जिले थे और गुजरात के भी कितने जिले? 6 जिले। तो ये 6 जिले देखो, सबसे पहले बांसवाड़ा के साथ बनाता है दाहोद, एक। 2 नंबर पे यहां पर आता है महिसागर, महिसागर। और उसके बाद 3 नंबर पे आता है अरावली। ये नए बने जिले हैं, पहले 5 ही लगा करते थे, लेकिन अब कितने लगते हैं? 6। तो पहला दाहोद, दूसरा महिसागर, तीसरा अरावली, चौथा साबरकाठा और पांचवा बनासकाठा और छठा कौन सा है? कच्छ। तो कितने जिले लगते हैं टोटल? 6 जिले। तो दोनों तरफ से 6-6। तो इस प्रकार राजस्थान के हमने अंतर्राज्यीय सीमा जो 4850 किलोमीटर लंबी है उससे लगने वाले जिले देखे। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले लगते हैं? टोटल 23। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर टोटल जिले कितने लगते हैं? 4 जिले। तो ये हमने देखा। और राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33। अब कुछ जिले ऐसे हैं जो सीमा पर भी नहीं है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं। तो देखो, राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो एक तो कौन सा? बाड़मेर। देखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और कौन सी? अंतर्राज्यीय सीमा भी बना रहा है। एक गंगानगर, अंतर्राज्यीय पंजाब के साथ और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 2। पहला कौन सा? गंगानगर और दूसरा कौन सा? बाड़मेर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले हमने देखे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पूर्णतया आंतरिक जिले। राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, मतलब आंतरिक जिले हैं। न तो वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते, ये वाली यहां तक, और न वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये कौन सी सीमा है? अंतर्राष्ट्रीय। तो न तो वो रेड क्लिफ के साथ लगते हैं और न 5 राज्यों के साथ लगते हैं। तो ये जो जिले हैं इन्हें हम कौन से नाम से जानते हैं? आंतरिक जिलों के नाम से जानते हैं, या हम इन्हें अंतर्वर्ती जिलों के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये जिले हैं कौन कौन से? तो देखो, सबसे पहला कौन सा? जोधपुर, देखो बीच में है। दूसरा कौन सा? नागौर। तीसरा अजमेर। चौथा टोंक। पांचवा दौसा। 6 नंबर बूंदी। ये पाली 7 नंबर और ये राजसमंद 8 नंबर। तो आंतरिक जिलों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो अंतर्वर्ती जिले टोटल बताओ कितने हो गए? 8 जिले। तो न तो अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं, न तो अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। दोनों ही प्रकार की सीमाएं नहीं बनाते हैं, ये अंतर्वर्ती जिले हैं। तो ध्यान में रखेंगे। भीलवाड़ा देखो यहां आपको लग रहा है, लेकिन ये एमपी के साथ सीमा बना रहा है यहां पे, तो ये ध्यान में रखोगे। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं राजस्थान का। देखो, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा जिला है? धौलपुर।
ये धौलपुर जिला है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी है और ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भी है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 3034 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में 2 नंबर पे दौसा आ जाता है, जिसका क्षेत्रफल है 3432 वर्ग किलोमीटर। 3432 वर्ग किलोमीटर, 3432 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा सबसे छोटा जिला डूंगरपुर आ जाता है, जिसका क्षेत्रफल है 3770 वर्ग किलोमीटर। फिर प्रतापगढ़ 4117 वर्ग किलोमीटर। तो ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। एक जिले की बात करो तो कौन सा जिला आएगा? धौलपुर जिला। तो ध्यान में रखोगे। ऐसे ही हम राजस्थान के सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो वो कौन सा जिला आता है? जैसलमेर। और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान के सबसे बड़े जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 38,401 वर्ग किलोमीटर 3,42,239 का कितना बनेगा वो आप निकाल सकते हो। सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है वो भी पूछ लेता है। ऐसे भी पूछ लेता है राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला सबसे छोटे जिले से कितना गुना बड़ा है? तो धौलपुर के क्षेत्रफल का जैसलमेर के क्षेत्रफल में भाग दे दोगे तो ये आंकड़ा आपके आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न आपके पूछता रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो नेक्स्ट बात हम करते हैं, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। ऐसे ही हम अगर अन्य बड़े जिलों की बात करते हैं तो देखो वो कौन कौन से आते हैं, जैसे बाड़मेर जिला है, बीकानेर जिला है और जोधपुर जिला है। ये राजस्थान के क्षेत्रफल में बड़े जिले आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा 28,387 वर्ग किलोमीटर, 27,244 वर्ग किलोमीटर और 22,850 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा हो गया? जैसलमेर। तो सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो आपको और क्या ध्यान में रखना है, जैसे मैंने बताया राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखो एक पाली वाला प्रश्न आपको और बता देता हूं, कई परीक्षाओं में आता है। राजस्थान का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है वो कौन सा आएगा? पाली। और कितने जिलों के साथ बनाता है बताओ? 8 के साथ। तो देखो 8 जिले पाली के साथ कौन से लगते हैं? सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर। ये कौन सा जिला? नागौर। ये कौन सा जिला? अजमेर। और ये कौन सा जिला? राजसमंद। तो कितने हो गए बताओ? नागौर 1, अजमेर 2, जोधपुर 3, बाड़मेर 4, जालोर 5, सिरोही 6 और एक अपने राजसमंद। तो टोटल कितने जिले हुए? पाली सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो 7 हो गए, एक जिला और बच गया। ये कौन सा? उदयपुर। तो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है पाली? 8 के साथ। तो याद रखेंगे राजस्थान का सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया? पाली। और पाली कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ। तो ये ध्यान में रखना, ये पाली और ये पाली कितनों के साथ सीमा बनाता है? 8 के साथ। अब हम एक और देख लेते हैं,
पाकिस्तान की सीमा से जो राजस्थान के जिलों की हम बात कर रहे थे, तो राजस्थान के रेड क्लिफ सीमा से लगने वाले जो जिले थे उनकी संख्या हमने देखी। तो ये रेड क्लिफ सीमा यहां तक लगती है और 4 जिले राजस्थान के लगते हैं इसके साथ। ये हिंदुमल कोट से कहां तक लगती है, बाड़मेर में सागड़ तक। अपने तो कितने जिले थे, 4 जिले जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ या रेड क्लिफ सीमा के साथ लगते हैं। अब हम पाकिस्तान के जिलों की ओर बात कर लेते हैं, कौन कौन से लगते हैं। तो मैंने बताया आपको पाकिस्तान के 2 राज्यों के 9 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। 2 राज्य कौन से, पंजाब प्रांत और दूसरा कौन सा, सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के कितने जिले लगते हैं, 3 जिले। सिंध प्रांत के कितने जिले, 6 जिले। अब हम इनको देखते हैं। ये तो यहां पर तो कौन है, पंजाब प्रांत, और यहां पर कौन सा है, सिंध प्रांत। अब पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं, तो इन्हीं हम 3 जिलों की बात करेंगे। तो वो कौन कौन से 3 आते हैं, तो सबसे पहला आता है बहावलनगर, 2 नंबर पे आता है बहावलपुर, 3 नंबर पे आता है रहीम यार खान, 4 नंबर पे आता है घोटकी, और 5 नंबर पे आता है सुकर, फिर आता है खैरपुर, फिर आता है संगर, के बाद आता है उमरकोट, और फिर आता है थार पारकर। तो पाकिस्तान के राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं, 2 राज्यों के कितने जिले लगते हैं, 9 जिले। पंजाब प्रांत 3 जिले और सिंध प्रांत 6 जिले। तो ये जो 3 जिले हैं ये तो किसके हैं, पंजाब प्रांत के हैं, और ये जो 9 जिले हैं ये किसके हैं, सिंध प्रांत के। इनमें सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है, बहावलपुर की, और सबसे कम सीमा पाकिस्तान के किस जिले की लगती है राजस्थान के साथ, उमरकोट की। तो न्यूनतम सीमा उमरकोट और सबसे ज्यादा किसकी लगती है, बहावलपुर की लगती है। तो ये ध्यान में रखेंगे। एक सीमा की लंबाई बता रहा था मैं, तो पंजाब के साथ में राजस्थान की सीमा कितनी लगती है, 89 किमी, और हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर, और एमपी के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर, और गुजरात के साथ कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर। तो यहां से आप ध्यान में रखना, राजस्थान की सीमा न्यूनतम तो किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ, और सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। तो ये प्रश्न सर्वाधिक और न्यूनतम वाला कई बार पूछते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और गंगानगर जिला मुख्यालय राजस्थान का पाकिस्तान की सीमा से यानी रेड क्लिफ सीमा से सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय, और बीकानेर जिला मुख्यालय रेड क्लिफ सीमा से सर्वाधिक
दूर स्थित है। किससे? रेड क्लिफ सीमा से। और रेड क्लिफ सीमा से सबसे ज्यादा दूर स्थित, सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय किसका हो गया? धौलपुर का। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। और यह भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान के ऐसे जिले, जो हमने पिछली स्लाइड में जिक्र भी किया, कि राजस्थान के ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य वो जिले, तो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 4। तो देखें पहला कौन सा? हनुमानगढ़, पंजाब के साथ भी और हरियाणा के साथ भी। तो पहला कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। तो कौन से दो के साथ बना रहा है? पंजाब प्लस हरियाणा। दूसरा कौन सा हो गया? भरतपुर, हरियाणा के साथ भी और यूपी के साथ भी। तो दूसरा हो गया भरतपुर, किसके साथ? हरियाणा प्लस यूपी। तीसरा धौलपुर हो गया, यूपी के साथ भी और एमपी के साथ भी। तो तीसरा धौलपुर, यूपी प्लस एमपी के साथ। और चौथा कौन सा हो गया? बांसवाड़ा, गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों के साथ। तो बांसवाड़ा गुजरात प्लस एमपी के साथ। तो 4 जिले राजस्थान के ऐसे हो गए जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? तो आप ध्यान में रखेंगे, गंगानगर और दूसरा कौन सा? बाड़मेर। ये गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरा गंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय। और टोटल जिले राजस्थान में कितने? 23। सबसे नवीनतम जिला कौन सा? प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को बना। और 33 जिलों में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले और अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने? 23 जिले। लेकिन केवल अंतर्राज्यीय सीमा की बात है तो केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर 21 जिले आएंगे, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर दोनों अंतर्राष्ट्रीय में भी नाम गिना जा रहा है। तो वैसे तो अंतर्राज्यीय पे कितने? 23 जिले, लेकिन केवल अंतर्राज्यीय पे कितने? 21। और वैसे टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न जिले 4, लेकिन केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आए तो बीकानेर और कौन सा? जैसलमेर। तो ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर और बाड़मेर यहां भी निकल जाएंगे। तो टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 4, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे 2, जैसलमेर और बीकानेर। कुल अंतर्राज्यीय सीमा पे 23, लेकिन केवल अंतर्राज्यीय सीमा पे 21, गंगानगर बाड़मेर यहां भी निकल जाएंगे। और अंतर्वर्ती जिले कितने? 8। कितने जिले हैं? 8। और सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा? पाली जिला। कितनों के साथ? 8 के साथ। और अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले 2, गंगानगर और बाड़मेर। और 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले कितने? 4। तो दोस्तों, और भौगोलिक रूप से खंडित जिले कितने? 2। ये अजमेर है, इसका ये टोडगढ़ क्षेत्र इससे अलग है, और ये चित्तौड़ है, इसका ये भैंसरोडगढ़ क्षेत्र इससे अलग है। तो ये खंडित जिले हो गए। तो इस प्रकार से आज हमने राजस्थान के सामान्य परिचय की संपूर्ण डिटेल पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु है, राजस्थान के संभाग हो गए, विभिन्न जिलों की आकृतियां हो गई, भौतिक प्रदेश हो गए, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको जरूर समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सभी को, धन्यवाद।